हेलो एंड वेलकम टू स्टिंग्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे हम बायोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स को बहुत ही इजीली डिस्कस करते हैं। इस प्लेलिस्ट में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज डिस्कस कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट इरिगेशन। ठीक है, तो इरिगेशन बेसिकली दो टाइप से की जाती है, एक तो क्रॉप बेस्ड इरिगेशन और एक सॉइल बेस्ड इरिगेशन। ये क्राइटेरियाज हैं कि किन बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि इरिगेशन किस तरीके से होगी। क्रॉप बेस्ड इरिगेशन में क्या होता है, एक्चुअली हर अलग अलग क्रॉप्स की अलग अलग वाटर रिक्वायरमेंट्स होती हैं और ना सिर्फ ये कि इस क्रॉप को इतनी वाटर रिक्वायरमेंट है, एक पर्टिकुलर क्रॉप को भी अपनी अलग अलग लाइफ स्टेजेस में अलग अलग वाटर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब जैसे आप पैडी या फिर राइस को देख लो, तो राइस एक ऐसा प्लांट है जो कि स्टैंडिंग वाटर में अच्छे से ग्रो करता है। ऑन द अदर एंड अगर हैवी रेन हो रही हो और अगर गेहूं के पौधे को हार्वेस्ट करने का सीजन हो तो वो बहुत ज़्यादा वाटर में ग्रो नहीं कर पाएगा और गिर जाएगा, और इस चीज़ को बोला जाता है लॉजिंग। लॉजिंग एक फिनोमेना है जब किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा पानी भरा हो और हवा चलने की वजह से क्रॉप्स गिर जाएं तो उस चीज़ को हम बोलते हैं लॉजिंग। तो बहुत ज़्यादा अगर वाटर होगा तो वीट का प्लांट लॉजिंग का शिकार हो जाएगा, जबकि राइस का प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये डिफरेंसेस होते हैं कि हर क्रॉप को अलग अलग वाटर रिक्वायरमेंट्स होती हैं और इसी का ध्यान रख के इरीगेशन करी जाती है। सेकेंड हो गया सॉइल बेस्ड इरीगेशन। इरीगेशन कितनी और किस तरीके से करनी है ये नेचर ऑफ द सॉइल पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बहुत ज़्यादा इरीगेशन करने से नुकसान भी होते हैं, जैसे अगर वाटर एक्सेसिव क्वांटिटीज़ में होगा तो वो सीड को जर्मिनेट होने की प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा। सेकंड, बहुत ज़्यादा इरीगेशन होने से सॉइल की सैलिनिटी बढ़ जाती है, मतलब सॉल्ट्स कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एंड इट रिजल्ट्स इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स। राइस या फिर पैडी क्रॉप्स की रूट्स के अलावा बाकी और कोई ऐसी क्रॉप नहीं होती जो कि अच्छे से बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग वाटर वाले फील्ड में ग्रो कर सके। ये हो गए सम ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव इरीगेशन। इसके बाद देखते हैं इरीगेशन सिस्टम, मतलब इरीगेशन कराने के मेथड्स कौन से होते हैं। पहला है कैनाल सिस्टम्स। इसमें क्या होता है, आसपास की लेक, रिवर, डैम्स, वहां से कैनल्स बनाए जाते हैं जिनसे वाटर डायरेक्टली फील्ड तक लाया जाता है और इसके अंदर एक रोटेशनल सिस्टम वाटर बांधी भी फॉलो किया जाता है। उसमें क्या होता है कि अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग वाटर सप्लाई दी जाती है। तो बेसिकली होता क्या है, आसपास की वाटर बॉडीज हैं वहां से आप कैनल्स बिल्ड करते हो और उनके थ्रू वाटर डायरेक्टली फील्ड तक ले आते हैं। फिर आता है टैंक्स। जितने भी हिली एरियाज होते हैं वहां पे एलिवेटेड जगहों पे टैंक्स बनाए जाते हैं जो कि आसपास का वाटर स्टोर करते हैं और फिर उसको फील्ड में सप्लाई किया जाता है। थर्ड, वेल्स या फिर कुआं, सब लोग को पता ही है। तो कुएं बनाए जाते हैं और कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं बाय मैन। ये उन एरियाज में सक्सेसफुल है जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर की सैलिनिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। तो वेल्स भी दो टाइप के होते हैं। पहला हो गया डग वेल्स। डग वेल्स मतलब वो कुएं जहाँ पे वाटर टेबल से नीचे पानी होता है और वो सारा पानी एक पिट में इकट्ठा हो जाता है। वहां पे कुआं खोदा जाता है और फिर उसको मैकेनिकल मेहनत करके पानी को निकाला जाता है, जो कि नॉर्मली हम लोग कुएं से जानते हैं, उनको डग वेल्स बोला जाता है। और मैकेनिकल लेबर किस तरह से हो गई, जैसे कि आपने बुलॉक्स वगैरह को लगा दिया और ऐसे डिवाइस लगाए जिनको बैल वगैरह चला रहे हैं और उससे आप पानी निकाल रहे हो। सेकंड हो गया ट्यूब वेल्स। ट्यूब वेल्स डग वेल्स के कंपैरिजन में और भी बहुत ज्यादा डीपर लेवल पे होते हैं। होते यही है, वाटर टेबल से काफी ज्यादा नीचे खुदाई की जाती है और वहां से लंबे लंबे पाइप्स के थ्रू डीजल मोटर्स या फिर इलेक्ट्रिक मोटर्स पानी को खींचती हैं और बहुत सारे फील्ड्स तक सप्लाई करती हैं थ्रू नैरो लेन्स। डग वेल्स के कंपैरिजन में ट्यूब वेल्स कई सालों तक फील्ड्स को वाटर सप्लाई दे सकते हैं क्योंकि वो इतने ज्यादा डीप होते हैं कंपेरेटिवली। नेक्स्ट आता है रिवर वैली सिस्टम। सदर्न पार्ट्स में बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, लेकिन ये बारिश कंसंट्रेटेड रहती है 4 से 5 महीने के लिए। तो इसमें बहुत सारी रिवर वैलीज बन जाती हैं। इन रिवर वैलीज के आसपास जो स्लोप्स होते हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की खेती करी जाती है, जनरली पेरेनियल प्लांट्स जो कि लंबे टाइम तक ग्रो करते हैं, जैसे कि कॉफी, रबर, कोकोनट, एरेका नट्स यानी सुपारी एटसेट्रा। और ये जो रिवर वैलीज हैं इनका जो बॉटम एरिया होता है, मतलब जहाँ पे पानी ज्यादा है, वहाँ पे चावल की खेती कर ली जाती है। नेक्स्ट हो गया रिवर लिफ्ट सिस्टम। रिवर लिफ्ट सिस्टम में वाटर नदियों से डायरेक्टली ड्रॉ किया जाता है यूजिंग पंप्स और उसको फील्ड तक पहुंचाया जाता है। लास्ट के दो बचे स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम ब्रिटेन, यूके, यूरोप और अमेरिका जैसे कंट्रीज में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक लंबा सा पाइप होता है और उसके एंड पे एक रोटेटिंग नोजल होती है। पाइप के अंदर से पानी आता है हाई प्रेशर से और नोजल का एंड जो होता है वो परफोरेटेड होता है, मतलब उसके एंड पे बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो पाइप से जो पानी आता है वो हाई प्रेशर से नोजल के थ्रू बाहर स्प्रिंकल कर दिया जाता है और वो रोटेटिंग होता है नोजल। स्प्रिंकलर जो है वो चारों तरफ घूमता रहता है और पानी इवनली पूरे फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हालांकि स्प्रिंकलर इरिगेशन में स्टार्टिंग में इक्विपमेंट की कॉस्ट तो बहुत ज्यादा आती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत फायदेमंद रहता है। दो रीजन है, एक तो पानी का वेस्टेज नहीं होता, पहली चीज ये, मतलब कि वाटर मैनेजमेंट अच्छा रहता है, और दूसरा इरिगेशन भी अच्छे से हो पाती है।
मतलब सारे प्लांट्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी होता है वाटर। नेक्स्ट एंड लास्ट हो गया हमारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रन कर रहे होते हैं फील्ड में और बीच बीच में वहां से वाटर सप्लाई किया जाता है। मतलब एक फील्ड में स्ट्रक्चर बनाया जाता है और उसमें से डायरेक्टली प्लांट के पास तक पानी पहुंचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ मशीनरी। इसमें एक चीज का और यूज किया जाता है, फर्टिगेशन। इसमें क्या होता है, जो पानी इरिगेशन के लिए सप्लाई किया जा रहा है उसी के अंदर फर्टिलाइजर मिला देते हैं ताकि वो अच्छे से सॉल्युबल हो जाए और सॉइल को फर्टिलाइजर एब्जॉर्ब करने में आसानी हो। तो ये हो गए आपके 7 मेथड्स जिनके थ्रू इरिगेशन प्रैक्टिस की जाती है। आई होप ये सब आप लोगों को अच्छे समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। मिलता हूँ मैं तुम लोग को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।